टर्की वांट्स टू मेक अ स्पेशल मिलिट्री फोर्स फॉर फिलिस्तीन। जी हाँ, मैं आदित्य चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूँ सरस न्यूज में। टर्की चाहता है ओआईसी की मदद से एक स्पेशल मिलिट्री फोर्स का गठन करे जो कि फिलिस्तीनियों के लिए बनाया जाए। अब ओआईसी क्या है? अब ओआईसी एक संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री, जिसका मतलब ये होता है कि इसमें 57 ग्रुप ऑफ कंट्री है जिसमें कि ज़्यादातर मुस्लिम मेजोरिटी के कंट्री हैं। अब हाल ही में इन लोगों की एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई थी जिसमें सब कंट्री के विदेश मंत्री शामिल हुए और अपनी अपनी बातें रखी। बट बात घूम फिर के यही आ रही थी कि इजराइल को रोकना होगा, इजराइल गलत कर रहा है, इजराइल को ऐसा नहीं करना चाहिए। बट सवाल सबका एक ही था कि इजराइल को रोकेगा कौन, इजराइल को कौन रोक सकता है। अब आप ये वर्ल्ड मैप में देख सकते हैं, ये जो ग्रीन वाला पार्ट आपको दिख रहा है ये ओआईसी कंट्री है और ये ब्लू वाला जो पार्ट आपको ऊपर में दिख रहा है ये ऑब्जर्वर मेंबर ऑफ ओआईसी है। जब इनकी मीटिंग चल रही थी तब टर्की ने एक सुझाव दिया था कि देखो अब टाइम आ चुका है एक प्रोटेक्शन फोर्स बनाने की, एक खास मिलिट्री फोर्स, एक इंटरनेशनल मिलिट्री फोर्स जिसमें कि सारे इस्लामिक कंट्री जैसे कि पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, यूएई, इन सब देशों से सोल्जर आएंगे और इन सोल्जरों को पैसा भी दिया जाएगा और इनका काम बस इतना होगा कि फिलिस्तीनियों की रक्षा करे इजराइल से। ये कंसेप्ट और ये प्रपोज दिया था टर्की ने। अब सवाल ये आता है कि क्या ऐसा हो पाएगा, क्या ये पॉसिबल है? क्या ओआईसी कंट्री ऐसा पहले कर चुकी है? क्या इससे पहले ऐसा कोई एग्जाम्पल हमारे पास है? ये सारी बातें डिस्कस करेंगे आपको इस वीडियो में। बस डिस्कस करने से पहले एक सवाल, ये हमारे व्यूवर्स के लिए, ओआईसी की ऑफिशियल लैंग्वेज में कौन सा लैंग्वेज यूज किया जाता है? क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट में डाल सकते हैं और मैं इसका जवाब सही उत्तर दूंगा वीडियो के लास्ट में। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? अब जिस तरह इजराइल बम्बार्डिंग कर रहा है, इस्लामिक कंट्रीज गुस्सा है इजराइल की इस हरकतों से, जैसे कि पाकिस्तान, तुर्की, ईरान, मलेशिया। इन सब का यह कहना है कि हमारे पास इतनी मिलिट्री है, इतनी मिसाइलें हैं, इतने सोल्जर हैं, ये सब अगर आज काम नहीं आएंगे तो इन सब के होने का क्या फायदा? इन सब की बस एक ही थिंकिंग है, इजराइल एक कंट्री है और हम 57 है, तो अगर हम एक कलेक्टिव रिस्पॉन्ड दें तो इजराइल हमारा सामना नहीं कर सकता है। वो बात की बात है जब इजराइल की मदद के लिए यूएसए और यूरोपियन कंट्री आ जाए, वो बात की बात है। इन सब पे टान कसते हुए मलेशिया के फॉरेनर मिनिस्टर ने ये कहा कि आप लोग बस एक स्टेटमेंट देते हो, ग्राउंड लेवल पे कुछ करते नहीं हो कि इजराइल गलत है, इजराइल को नहीं करना चाहिए, ये सब वगैरह वगैरह। आप लोग सिर्फ स्टेटमेंट देते हो, सिर्फ निंदा, घोर निंदा। हाल ही में ओआईसी की एक मीटिंग हुई थी जिसमें ये सारे इस्लामिक कंट्री इकट्ठा हुए थे और सिर्फ एक स्टेटमेंट जारी की थी कि इजराइल अटैक करना बंद करो। अब ये सब देखते हुए टर्की के विदेश मंत्री ने सजेशन दिया कि हमें जरूरत है एक इंटरनेशनल प्रोटेक्शन मैकेनिज्म बनाने की फिलिस्तीनियों के लिए। इंटरनेशनल ज्वाइंट मिलिट्री एक खास मिलिट्री होगी जिसका काम होगा फिलिस्तीनियों की रक्षा करना। इसका प्राइमरी वर्क होगा सिर्फ डिफेंस करना, ना कि अटैक करना। अब सवाल ये आता है कि क्या यूएन इसकी इजाजत देगा? अगर यूएन इसकी इजाजत नहीं देता है तो टर्की क्या करेगा? टर्की एक इस्लामिक कंट्री है और ऐसे ऐसे ओआईसी में ऐसे ऐसे बहुत कंट्री हैं जो जिनकी आबादी 20-20 लाख है, जिनके पास ना तो पैसे की कमी है और ना ही सोल्जर की कमी है, और इजराइल सिर्फ 90 लाख आबादी वाला देश है। तो ऐसा क्या पॉसिबल है, ऐसा क्या हो सकता है, आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। हमारे साथ बने रहें। और मैंने एक सवाल पूछा था, उसका भी जवाब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में ही देंगे। धन्यवाद।